तो वही चीज है, गुरु क्या कहता है, बता देता है, क्योंकि गुरु तो आंख खोले बैठा है, बेटा अब दरवाजा आने वाला है, तो कान से तो सुना उसने। अब अकेले घूम रहा है, ज्ञानी में क्या हुआ, वो अकेले घूम रहा है, तो दरवाजा निकल गया, फिर घूमा, फिर अब उसके 10 चक्कर हो गए, थक गया, बैठ गया। हमसे नहीं हो रहा। अगर कोई गुरु है, कोई आपका अच्छा मित्र है, शुभचिंतक है, तो वो आपको बताएगा बहुत संभल के चलना, इतने कदम चलना और उतनी दूरी पे दरवाजा आएगा, और भले ही तुम खुजली मचा तो दूसरे हाथ से टटोल लेना। ये उसे वो बता देगा कि अगर ऐसा हो, अगर तेरी मजबूरी है कि उसी समय खुजली मचती है, तो तू दूसरे हाथ से टटोल लेना। रास्ता बताएगा। भाई गुरु का मतलब क्या है, गुरु कोई उद्धार नहीं कर देता है, भगवान नहीं है गुरु। गुरु संकेत है, संकेत है, एरो है, दाएं मुड़ो कि बाएं मुड़ो। जैसे लैंडमार्क बना होता है ना, कि दाएं मुड़ना है, जीटी रोड पे कहाँ मुड़ना है, तो ऐसे ही एरो बना होता है लाल उस पे, कि दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, क्योंकि वो मुड़ चुका है, देख चुका है, इसलिए उसे मालूम है। आगे गड्ढा है वो बता देगा, क्योंकि जा चुका है। अगर तुम्हारा दरवाजा भी आ गया, सीधा हाथ भी हो गया, लेकिन गड्ढा में पैर पड़ गया, तो भी चला गया इधर, तब फिर नहीं निकल पाए। तो इसलिए सत्संग की और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने कहा ऐसे पद जगह को ढूंढ लो, एक बार तो देखना चाहिए कि जहां जाकर के लोग लौटते नहीं है। अभी तक तो अर्जुन ने सुना सब लौटते हैं, जो गया है उसने पुनर्जन्म लिया है, चाहे किसी भी कुल में लिया हो, श्रीमनताम ग्रह हो, चाहे पशु योनि में हो, लेकिन आया है। ये कौन सा तुम्हारा धाम है भाई कन्हैया? तुम्हारा धाम ऐसा है कि निवर्तंती भुवन ना, कोई लौट के ही नहीं आता दोबारा से। ऐसी कौन सी जगह है? तमेव चाद्धम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। मैं उस आद्य पुरुष की शरण जाता हूँ जिससे इस पुरातन संसार वृक्ष की अनादि प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं वास्तव में वो कौन सा ऐसा आद्य पुरुष है जिससे ये पूरे संसार चक्र चल रहा है। अभी भी यहाँ पूरा विश्वास नहीं अर्जुन को कि कृष्ण ने ही बनाई, ये सारा कुछ उन्हीं का खेल है। तो अभी भी कह रहा है कि तमेव माध्यम चादम पुरुषम प्रपद्ये, मैं उन पुरातन वृक्ष को कि अनादि प्रवृत्ति का विस्तार को प्राप्त हुई है, मैं उनको दोबारा याद करता हूँ। आगे श्लोक में कहते हैं, ये श्लोक तो पहले भी व्याख्या हो चुकी है, बहुत अच्छा है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद अव्ययम्। अगर अहम वृत्ति निरस्त हो गया है, मान जिसका, जो शिष्य होता है वो, यहाँ भी कई लोग देखें बगल में नहीं बैठते, सीधे नीचे बैठते हैं पैरों के पास, और उनको उसमें भी बड़ी खुशी होती है। नहीं, हम पास में बैठे हैं, माँ जी के पास बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं, अच्छा लगता है। तो उसमें निर्माण मान तो गया, और हमने सामने वाले को मान दिया, खुद अमानी होकर के मान दिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से लोग क्या है, शिष्य तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लगता है हम नीचे कैसे बैठ जाएं, इतने हम पढ़े लिखे हैं, नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जो नीचे बैठता है उसके चेहरे की प्रफुल्लता मैंने अलग ही देखी है, उसके चेहरे की शांति, प्रसन्नता, और एक कॉन्फिडेंस, और एक समर्पण का भाव कि नहीं, हमने जो स्वीकार किया है तो जमाने के सामने स्वीकार किया है, उसमें नहीं छुप के कि अकेले आए तो हम नीचे बैठ गए और सब लोग बैठे हैं तो फिर हम ऊपर बैठ गए। तो ये जो चीज है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने मान को निरस्त कर दिया है, और जब मान निरस्त हो जाएगा तो मोह भी निरस्त हो जाएगा। मोह भी हमारे इन्हीं से चीजों से, आसक्ति से ही मोह होता है, और आसक्ति से ही मान होता है। मान अपमान काहे का है, इन्हीं का ही है। तो जब मान और मोह दोनों ही, तो जित संग दोषा, उसमें क्या है, आप हारते कहाँ से हो,
संग मिल गया, लोगों ने कह दिया। आज लोगों ने कहा होली है, कुछ नहीं होगा मिशन में। हमने लोगों की बात मान ली, क्योंकि मन की बात थी। मन क्या है, नीचे जा रहा है, और नीचे जाने में क्या है, उसे और दूसरी जगह उर्दंग मिलेगा, होली का उर्दंग। तो जित संग दोषा, जिसने संग के दोष को भी जीत लिया है। संग के दोष को जीतना बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि संग वाला इतना प्रमोट करता है, इतना आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। पहले भी एक कहानी बताई कि एक पत्नी से लड़ाई हो गई, और वो बाहर जाके टहलने लगा कि बहुत दुखी हो गया, घर से निकल गया, और रास्ते में उसका मित्र मिल गया। भाई बाहर कैसे टहल रहे हो, क्या बात है, आज भाभी जी से लड़ाई हो गई क्या? उन्हें क्या बताएं, घर के कलेश हैं और बड़े परेशान हैं हम, और रोज रोज घर के कलेश ये बर्दाश्त नहीं होते। कले तो ये कह तो तुम सही रहे हो, हम भी परेशान हैं, चलो तुम हमारे संग चलो। तो भाई यहीं पे देखो, ये सर्कस लगा हुआ, मेला लगा हुआ, दिखा के लाते, देखो तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, फिर घर चले जाना। घर तो लौटना ही है भाई, घर तो कहीं जा नहीं रहा भाग के, लेकिन तुम चलो हमारे संग। पत्नी घर में ही मिलेगी, बाल बच्चे घर में ही मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। ले गया मेला तमाशा दिखाने, वहाँ देखा तो कुछ लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं। उसे थोड़ा सा आता था, ताश के पत्ते, उसने कहा नहीं इसको ऐसे चाल चल दो, ऐसे चाल। वो जीतने लगे लोग, उनने कहा अरे आप तो बहुत होशियार हो, बैठो आप भी एक चाल चल लो। बहुत मना करने पे, नहीं नहीं मैं खेलता नहीं हूँ, मेरा नियम नहीं है, बहुत मना किया। लेकिन वो 10 आदमी और वो एक अकेला मना करने वाला, उसका मित्र भी कहने अरे जाता क्या खेलने में, आए हो तुम्हारा वैसी मन में दुखी हो, घर जाके करोगे क्या, कलेश और होएगा, घर में पत्नी फिर लड़ेगी, इससे अच्छा तुम यहाँ मन बहल जाएगा तुम्हारा, भूल तो जाओगे कम से कम उस कलेश को। अब वो बैठा तो पैसे पे पैसा आने लगा, जीतता ही चला गया, जीतता चला गया। जब हार जीत पूरी हो गई, मेला खत्म हो गया, उन्होंने कहा अब इस पैसे करोगे क्या, आधा तो मेरा हो गया, मैं ना लाता तो कैसे होता, अब आधा मेरा है, तो ऐसा है जो मैं कहूँ मैं वो कर। अब उसे ले गया वैश्यालय, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फिर गए जेल खाने में, पकड़े गए गलत काम करते हुए। तो सोचिए, एक त्रुटि, घर की एक बात कभी भार मत कहिए। पति से लड़ाई हो तो मत किसी से कहिए, रो लीजिए अकेले में कृष्ण के आगे। दुनिया के आगे रोओगे तो लोग हंसेंगे, कोई अपना नहीं है, सब सहानुभूति दिखाएंगे कोरी, बाद में हंसेंगे। देखो अच्छा हुआ, खूब मजा चखा, भगवान ने खूब जवाब दिया, भगवान ने अच्छा किया। तो इसलिए रोना नहीं कभी किसी के सामने, रोना हो तो केवल टेढ़ी टांग वाले के सामने, कृष्ण के आगे रोना, बाकी किसी के आगे मत रोना। कल तुम हंसोगी तो लोग तुम पे हंसेंगे। देखो आज क्या बन ठन के निकल गई, कल तक रो रही थी और आज देखो इनकी क्या ठाट हो गए। तो इसलिए छोटी सी भी घर की कलह हो, क्लेश हो, इनको सहनशीलता आपके अंदर आनी चाहिए। सत्संग का मतलब है सहन करना, सत्संग का मतलब है आत्मसात करना, क्षमाशील बनना। घर में कोई बात भी हो गई है तो हम क्रोध ना करें, क्षमाशील बने, और उसको माफ करना आना चाहिए। हमें क्रोध करना आता है तो कहते हैं जो आदमी जितना ज्यादा क्रोधी होता है उतना ज्यादा क्षमाशील होता है। आप कभी देखो बहुत तेज गुस्सा आता है तो बहुत तेजी से लगता है अरे गलती हो, क्षमा ही कर देना। जितना पारा हाई होगा उतना ही पारा नीचे उतरेगा तेजी से। तो नीचे उतरने वाले को ध्यान रखो, पारा ऊपर आ रहा है तो आने दो, लेकिन नीचे भी उतरना सीखो कि नहीं हमें समझौता कर, पहले बोलने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है। अगर इतना बड़ा कलेश घर का टल रहा है तो पहले बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्षमाशीलता, सहनशीलता, अक्रोधी होना, ये हमारे अंदर सत्संग के ये गुण हैं कि हमें ये चीज़ें उतारनी चाहिए आचरण में, अपने जीवन में, जिससे हमारे संग फिर कोई भी हो, जित संग दोषा, फिर आपके संग का कोई भी दोष नहीं लगेगा। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो हम चंदन बने ना, कोई भी आ जाए कल अरे फराने से मत बोलना, अरे हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम क्यों रोका टोकी करेंगे, उनसे नहीं बोलना, इनसे नहीं बोलना, सबसे बोलो और किसी से ना बोलो। बोलते हुए भी ना बोले कि समान है, बोलो लेकिन उसको कान में अंदर मन में मत जाने दो, घर मत ले जाओ। हमारा दोष कौन कराता है, आंख और कान, इन दोनों को बंद कर लो, कोई दोष ही नहीं है। एक पाप नहीं होगा तुमसे, आंख बंद कर लो और कान बंद कर लो, कहीं कुछ है ही नहीं है।
तो इनको जित संग दोषा, अभी तो हम कह रहे हैं बाहर के लोगों का संग वो करो, फिर हम कह रहे हैं इंद्रियों का भी संग जीतो। किसी इंद्रिय का संग कर लिया, उसी इंद्रिय के संग चले जाओगे तुम यानी कि तुम्हारा मन और तुम्हारी फिर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि, अहंकार सब चला जाएगा। तो ये जित संग दोषा, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इस दोष को जीतना है और तभी हम कहीं विजय पा पाएंगे। द्वंद्व विमुक्ता, और तभी हम सारे द्वंद्व जो हैं हमारे जीवन के, राग द्वेष क्लेश और जितने भी हमारे परेशानियां हैं, दुख सुख, ये सारे के सारे द्वंद्व का मतलब है द्वय, जहाँ दो होंगे वहां पर द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, रूठा मटकी होएगी, या तो खुश हो गए या दुखी हो गए, मित्रता करोगे या दुश्मनी करोगे, कुछ ना कुछ द्वंद्व करोगे। द्वंद्व है एक तरह से झूला इधर जाता है, क्या लौट के नहीं आएगा ना, तो यही समझ लो, यही द्वंद्व है। तो जब लौट के आना निश्चित है, पेंडुलम घड़ी की होती है तो क्या है, पेंडुलम इधर जाता है और इधर जाता है, और करता कहाँ है, जाता कहाँ है, अंदर ही अंदर घूमता रहता है, टिक 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 टिक, करता क्या है, जा कहीं नहीं रहा है। और हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम उन्नति कुछ नहीं कर रहे हैं आध्यात्मिक, केवल टिक 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 कर रहे हैं, पेंडुलम की घड़ी की तरह से हिल रहा है। सबसे कहा अरे टाइम ही नहीं मिलता मिशन आने का, बिजी इतने, व्यस्त इतने, क्या कर रहे हो, पेंडुलम की तरह घूम रहे हो, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से भागते दौड़ते। बहुत सी महिला बड़ी भागती दौड़ती दिखती हैं, काम क्या कर रही हैं, अरे क्या बताएं, टाइम ही नहीं है बिल्कुल, इतने काम कर रहे हैं। तो पेंडुलम मत बनो, आगे बढ़ो। हमें हिलना डुलना, द्वंद्व में बने रहेंगे तो बने ही रह जाएंगे। सुख दुख संगई, और जो ये सुख दुख है ये द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो सुख दुख के द्वंद्व से भी अपने आप मुक्त हो जाएंगे। सुखी होते हैं तो हंस लेते हैं, दुखी होते हैं तो रो लेते हैं, तो ये रोना धोना भी, ये भी द्वंद्व है, हमें इनसे भी अलग हटना होगा। गच्छन्ते अमूढ़ा, मूढ़ा मत समझ लेना, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे, गच्छन्ते अमूढ़ा पदम अव्ययम तत, हमें उस अमूढ़ व्यक्ति, मूढ़ कौन होते हैं, मूढ़ कौन है, जो जानता है पर मानता नहीं है, और अमूढ़ कौन है, जो जानता भी है और मानता भी है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो अमूढ़ कहा गया है। तो अमूढ़ व्यक्ति जो है वो उस अविनाशी पद को प्राप्त, पदम अव्ययम, अव्ययम माने अविनाशी, तत् माने उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अब तुम एक पे भी खरा उतार लो अपने आप, तो अब हम उस अव्यय, हम कहते भगवान मिलते ही नहीं है, भगवान सुनते ही नहीं है, अरे तुम हो कहाँ, तुम कहीं भी नहीं हो, निर्माण मोहा नहीं है, जित संग दोषा नहीं है, द्वंद्व विमुक्ता नहीं है, दुख संग ही नहीं है, मतलब कोई चीज में तो तुम खरे नहीं उतर रहे हो। तराजू के उसमें, तराजू में तोल के देखो, पल्ले में तुम हो कहाँ, तोल लेना चाहिए। इसीलिए ये तोलन का ये एक दिन रखा गया है कि कम से कम तोल लो अपने आप को कि हम खड़े कहाँ हैं कहाँ। भगवान कृष्ण को हम दोष देते हैं कि उन्होंने हमारी सुनी नहीं, हमारे कर्म, तुम वहां उस परम पद की तरफ देख भी नहीं पा रहे हो। और परम पद की देखने के लिए क्या है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन अमूढ़। अमूढ़ का मतलब है आचरण में उतारना, और अमूढ़ा जब हो जाओगे तो तब आपका ध्यान उधर की तरफ, यानी कि जो बुद्धि है वो स्थिर हो गई। अमूढ़ होने का मतलब है स्थिर बुद्धि हो गई। जो विक्षिप्त अवस्था थी वो हमारी मूढ़ अवस्था थी, वो एकाग्र अवस्था में हो गई और निरुद्ध अवस्था में पहुंच गई, तब हम उस परम पद को देखने के योग्य हो गए। छठा है, नात भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
जिस पद को प्राप्त होकर के, तद धाम प्राप्त होकर के परम मम, वो मेरा धाम जो है इतना परम है, जिसको यद गत्वा, जहां जाकर ना निवर्तनते, लौटते नहीं है। ऐसा भी कोई धाम है? अभी तक तो अर्जुन सुनते आए कि लौटना पड़ता है, योनियों में जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि वो धाम ऐसा है मेरा परम धाम, जहाँ पर ना सूर्य भासते, ना शशांक, ना चंद्रमा, ना अग्नि, वहाँ कोई प्रकाश नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक है। भगवान कृष्ण किसी प्रकाश के मोहताज नहीं है। लाइट जलाएंगे तो ऐसा नहीं है। अभी देखिए बिहारी जी वगैरह पुराने मंदिर जो हैं, वहाँ लाइट नहीं जलती है, लुक्का जलता है, यानी कि घी का दिया बस उसमें। तो वो स्वयं प्रकाश है। उनका जो परम धाम है उसमें ना सूर्य का प्रकाश, ना चंद्रमा का, और ना ही पावक का, अग्नि की ज्योति का कोई रहता है। यद गत्वा, जहाँ जाकर के ना निवर्तनते, फिर कोई लौटता नहीं है, तद धाम परमम, वो धाम मेरा परम धाम है। उस धाम को उन्होंने अपना परम धाम कहा गया है। सातवां, इससे तो सभी परिचित होंगे। मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममे वांशो, ये जीव क्या है? ये मेरा अंश है। कैसा था मेरा अंश? सनातन, शाश्वत। लेकिन इसकी बुद्धि मारी गई। कहाँ? जीव लोक में आकर, इस संसार में आके इसकी मति भ्रष्ट हो गई। ये मेरा ही अंश था और मुझे ही भूल गया। मेरा सनातन स्वरूप था, मेरे सनातन स्वरूप पे इसने अविद्या का आवरण चढ़ा दिया, अज्ञान का आवरण चढ़ा दिया, और इसने सुध भी नहीं ली। वहां जाके मनुष्य लोक में जाकर के जीव भूत, जीव लोके जीव भूत, जीव भूत के अर्थ समझ ना, वो जीवात्मा तो है, भूत माने हो गया, था नहीं। जीव लोके, जीव लोक में जीव भूत, सबसे बड़ी उसकी बुद्धि तो तब मारी गई कि जब वो जीव हो गया और था नहीं। अब तुम सोचो अपने लिए, तुमको मूढ़ क्यों कहा गया? अमूढ़ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तुम मूढ़ इसलिए हो कि जीव लोके जीव भूता, जीव हो गए हो, जीव थे नहीं, इसलिए कहा जा रहा है मूढ़। और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाओगे तो अमूढ़ हो जाओगे, वहां आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ममे वांशो, मेरा अंश था, मैंने भेजा था, लेकिन इसके साथ में मैंने विवेक को भेजा, बुद्धि को भी भेजा, मन को भी, जीव को भी, मेरा अंश भी, सब कुछ गया। लेकिन ये मेला तमाशे देखने में इतना लिपायमान हो गया, इतना लिप्त हो गया कि ये मेरे पास लौटना ही भूल गया, मेरी याद ही भूल गया। लौटना तो बहुत दूर की बात है, वो तो साधना पक्ष आ गया लौटना। तो इसने याद भी नहीं किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसका पुत्र हूँ, कौन कौन है मेरा, किसके पास जाना है, और काहे के लिए आए हैं, आने का क्या प्रयोजन है, जन्म क्यों लिया है, किसके लिए लिया है, और कब तक के लिए लिया है। किसी को पता है अपनी आयु? लेकिन हम लोग कितना निश्चिंत होकर के जीते हैं। अरे फिर कभी देख लेंगे, इस बार नहीं, फिर कभी। तो अब यहाँ पर क्या है कि ममे वांशो, मुझे अंश मेरा होते हुए तो भगवान को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और फिर तुम कहते हो भगवान कृपा नहीं करते। वो कह रहे तुम मेरा बालक था, मेरा बच्चा था, मैंने भेजा, तो इसके लिए ये थोड़ी कि तुम मुझे ही भूल जाए। हमारा ही अपना प्रैक्टिकल करके देखो, अपना बच्चा बाहर जाके, विदेश जाके भूल जाए तो क्या गुस्सा आएगी? क्या कहेंगे, ऐसे बेटा से तो ना होना ज्यादा अच्छा है। वही कह रहे, वही कॉल नहीं करता, बात नहीं करता। तुम कितनी कॉल करते हो, कितनी बार करते हो? तो हम जब उनका स्मरण नहीं करते तो उनका क्रोध होना, या हमारे ऊपर से निगाह हटा लेना, या हमारे ऊपर कृपा ना करना, ये तो अवसंभावी है।
इसमें तो कहीं कोई वो है ही नहीं है। और तो और क्या करता है, जो 6 इंद्रिय जो भी हैं, मन, 5 ज्ञान इंद्रिय, वो मन को भी संग ले लेते। मन सबको संग ले जा करके भ्रमित कराता रहता है, और वो भ्रमण करने में उसके युग युग युग, जन्म जन्म व्यतीत हो जाते हैं, हजारों वर्षों।